क्या हम लोग कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ? गठबंधन करके चलाया है, इसीलिए वैसे कोई बात नहीं है। ये राजनीति में कभी कभी परिस्थिति को देख के बदलना पड़ता है, और इसीलिए हमने ये भी जो सोचा, हम अपना पट्टी से निकला, हमने सोचे थे हम गठबंधन, हमारा संगठन बनाएंगे, समय कम है, लेकिन उसका बीच में अच्छा सोच साथी हमको मिल गया, तो इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में अपना शामिल होने का निर्णय लिया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। पहले सीता सोरेन, फिर चंपई सोरेन और आज लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी के हो गए। हरा रंग से ये तीनों केसरिया रंग में रंगे। इन तीनों के भाजपा में एंट्री के बाद से सोशल मीडिया में या राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा या सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा या बुद्धिजीवियों द्वारा जो टिप्पणियां की जा रही हैं, उससे साफ ये लगता है कि ये आज की तारीख में खलनायक थे। कल ये तीनों नेता जेएमएम के तपे तपाए नेता के तौर पर जाने जाते थे, प्रतिबद्ध कैडर थे, और जो झारखंडियत की लड़ाई, झारखंडियों की अस्मिता की लड़ाई, आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने में ये अग्र पंक्ति के कैडर जेएमएम के हुआ करते थे। लेकिन क्या वजह है कि ये तीन वरिष्ठ नेता जो दशकों से जेएमएम के साथ जुड़े रहे, उन्होंने पाला बदला और पाला बदलने के बाद एक धुर विरोधी खेमे में चले गए। ये पूरा का पूरा राजनीतिक यू टर्न का मतलब क्या है? हर कोई इस पर टिप्पणी कर रहा है। सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा पर क्यों नहीं हो रहा है? सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन गुरुजी परिवार पर नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की ही पार्टी है, हेमंत सोरेन की ही पार्टी है। यह झारखंड में और संथाल लोग और मुंडा लोग, हो लोग, खड़िया लोग, उरांव लोग, महतो लोग, मुस्लिम लोग, इतने सारे जो झारखंडी समाज के लोग थे, इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। आज पार्टी को कैसे बनाकर रख दिया गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को अभी एक घर का कमान संभालने वाला। सोशल मीडिया में या राजनीतिक सर्किल में खलनायक के तौर पर चिन्हित किया जा रहा है और ये टिप्पणी की जा रही है कि ये झारखंड के लोगों के खिलाफ किया गया एक कृत्य है। ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी पार्टी के साथ जो कॉरपोरेट प्रस्त है, एक ऐसी पार्टी के साथ जो संविधान विरोधी है, एक ऐसी पार्टी के साथ जो आदिवासियों के अस्तित्व के खिलाफ, अस्तित्व खत्म करने के लिए काम करती है, उनके साथ जाना ये झारखंड के साथ गद्दारी है। यहां तक टिप्पणियां की जा रही है। सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण में जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा कि आखिर क्या वजह हो रही है कि एक एक करके वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कई और लोग छोड़ने की कतार में हैं। हम दावे के साथ कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन संघर्षों से खड़ी हुई थी, जिन मुद्दों को लेकर खड़ी हुई थी, जिन सपनों को लेकर खड़ी हुई थी, उसका मूल्यांकन करेंगे आज तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां माने टिकी हुई नहीं है। तो एक नए टाइप का पार्टी सेटअप डेवलप हुआ है, जहां माफिया रहेंगे, दलाल रहेंगे, बिचौलिया रहेंगे, ठेकेदार रहेंगे, जो कभी आंदोलन नहीं किया है, जो संघर्ष नहीं किया है, जो कुर्बानी नहीं दी है, जो झारखंड बारे सोचते नहीं है, उन लोग को पार्टी बनकर रख गई है। मैंने बहुत अफसोस। हम याद दिलाना चाहेंगे कि राजनीति अवधारणाओं का खेल है, नैरेटिव
पर पूरी की पूरी राजनीति चलती है। और नैरेटिव जब गढ़े जाते हैं या नैरेटिव जब स्थापित किए जाते हैं तो रातों रात आप नायक होते हैं, और जब नैरेटिव दूसरे किस्म से गढ़ी जाती है तो आप खलनायक भी होते हैं। इसलिए राजनीति में कोई अस्थाई नायक नहीं होता है और न ही कोई अस्थाई खलनायक होता है। लोग अपनी सहूलियतों के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से कभी नायक और कभी खलनायक के तौर पर राजनेताओं को देखते हैं और समाज उसी ढंग से उनके साथ ट्रीट करता है। थोड़ा पीछे चलते हैं कि ये तीनों राजनेता आखिर क्यों जेएमएम छोड़ के चले गए या जेएमएम छोड़ने के लिए बाध्य हुए। अगर हम पहली बात पहले से बात किया गया था, संगठन अगर नेतृत्व का, संगठन का या नेतृत्व परिवर्तन का बात आएगा तो वो अपने खुद प्रस्ताव करेगा। ये संगठन के बीच में बात हुआ था और जो प्रस्ताव दिया सब आदमी सहमत हुआ। अपने किसी की जबरन तो नहीं होता है ना, ये सिस्टम होता है ये सब। और उसी तरह से है, अगर फिर से लेना है तो बस प्रस्ताव आ जाता, लेकिन जबरन हारा कार्यक्रम को स्थगित करके अपमान जैसा ये तरीका सही नहीं अपनाया। पहले हम बात शुरू करते हैं सीता सोरेन से। आपको याद होगा कि इलेक्शन, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने पाला बदला और जेएमएम से ये बीजेपी में चली गई। लेकिन इनके पाला बदलने या पार्टी के खिलाफ बगावत के सुर लगभग 2-2.5 साल पहले से चल रहे थे। हम ये कतई नहीं कहना चाहेंगे कि सीता सोरेन सही है या गलत है, हम सिर्फ उन मुद्दों की बात करना चाहते हैं जो उन्होंने उठाया था। आपको याद होगा सीता सोरेन 2.5-3 साल से लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही पार्टी के खिलाफ बात कर रही थी और वो बार बार जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से लेके हेमंत सोरेन तक को मिलकर ये बताती रही कि पार्टी में कुछ लोग, कुछ बाहरी तत्व हावी हो गए हैं और पार्टी की मूल अवधारणा के खिलाफ पार्टी को चलाने की कोशिश की जा रही है। और ये ऐसे लोग हैं जिनका आंदोलन से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। ये ऐसे लोग हैं जो विशुद्ध तौर पर एक ढंग से पावर ब्रोकर है और पार्टी पर उनका कब्जा होने के मसले पर कहीं कोई चर्चा पार्टी फोल्डर के भीतर नहीं हुई। न तो शिबू सोरेन जी की तरफ से कोई पहल हुई, न हेमंत सोरेन की तरफ से कोई पहल हुई, और पार्टी में कम से कम इतना खुलापन नहीं बचा है कि अन्य नेता इस पर चर्चा करें। सवाल विरोध क्यों हो रहा है, विद्रोह क्यों हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में? तमाम लोग क्यों खिसक रहे हैं? लोबिन हेम्ब्रम जैसे लोग, चंपई सोरेन जैसे लोग। तो मेरा कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को भी और खुद शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन का पूरे सोरेन परिवार को भी इस पर गंभीर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चंपई सोरेन 4 दशकों से ज्यादा समय से जेएमएम के साथ जुड़े हैं, शिबू सोरेन के कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में रहे हैं और उनकी निष्ठा पर, उनकी प्रतिबद्धता पर झारखंड योगदान को कम नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके चंपई सोरेन आज बीजेपी में चले गए। पोस्ट पर आपकी आपत्ति हो सकती है, उसकी टाइमिंग पर आपत्ति हो सकती है, उसकी भाषा पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसके मर्म को जानना, समझना और चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि इसका सीधा वास्ता एक लोकतांत्रिक पार्टी तथा कथित तौर पर लोकतांत्रिक पार्टी जेएमएम की कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है। वन मैन लीडरशिप कैसे पनप रहा है उसकी एक वानगी थी जिस पर व्यापक फलक में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा के बजाय उल्टा ही चंपई सोरेन को भी हम खलनायक के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। में बंधा हुआ देखते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे वन मैन शो होता है। बिल्कुल शिबू सोरेन पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन शिबू सोरेन आज इस स्थिति में नहीं है कि वह फील्ड में आकर, सार्वजनिक क्षेत्र में आकर वह राजनीति संभालने या कोई आदेश निर्देश जारी करें। तौर तरीका किसी भी ढंग से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विधायक दल की बैठक बुलाए
और मुख्यमंत्री को बैठक का एजेंडा भी पता नहीं हो। और चौथी बात जो उन्होंने कही कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा आदमी को बिना किसी ये के काम करने से रोक देना। ये तीनों चीजें बताती हैं कि वर्तमान राजनीति में राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं और कभी कभी उतार चढ़ाव होते रहता है, और उसी समय ही पार्टी नेतृत्व तो अपना संभालने के कोई विकल्प के रूप में कोई खड़ा हो जाता है। और यही हमने किया है। वो कोई सम्मान हमको कोई नहीं दिया। पार्टी संगठन का हमने बुनियादी मजबूत हमने संगठन किया है। कोई कहा दिया है कि हमको सम्मान कोई दिया है, ये सम्मान आपस का दिया। ये पार्टी का हम इस संगठन को खून पसीना से हम सींचा है, और उसमें किसी को नेतृत्व तो हम लोग एक आदमी को देते हैं। अगर उस नेतृत्व किसी तरह से संकट में हो गए तो कोई दूसरा कोई भी संभालना पड़ता है। ये तो संगठन का ही रूप है। लोबिन हेम्ब्रम पिछले 2.5-3 सालों से लगातार अपनी पार्टी को याद दिला रहे थे कि पार्टी का कोर एजेंडा क्या है। वो जल जंगल जमीन की बात कर रहे थे, वो पेशा कानून लागू करने की बात कर रहे थे, वन अधिकार कानून लागू करने की बात कर रहे थे, और हजारों एकड़ गैर कानूनी ढंग से आदिवासी जमीन के हस्तांतरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। क्या ये तीनों चारों मांग जो लोबिन हेम्ब्रम कर रहे थे गैर वाजिब था? ये जेएमएम का कोर एजेंडा था जिस पर वो बार बार अपनी पार्टी को आगाह कर रहे थे, पार्टी के आला कमान और सुप्रीमो को आगाह कर रहे थे कि पार्टी को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है। सरकार को तो मानना पड़ेगा। नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है क्या? आप वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ पर सब जगह, केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह हर जिला में हो रहा है। तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ, उसी की लड़ाई है। बॉर्डर हम कोई आदर्श की बात नहीं कर रहे हैं और न ही वो माहौल है कि राजनेता कोई आदर्श स्थापित करे। यह विशुद्ध तौर पर एक राजनीतिक खेल है और इस खेल में हर की अपनी महत्वाकांक्षा है, हर लोग अवसर की तलाश में रहता है और ये तीनों भी निश्चित तौर पर इसी अवसर की तलाश में बेहतर विकल्प की तरफ गए। लेकिन उसके बावजूद जो मूल प्रश्न है उससे हम आप मुंह नहीं चुरा सकते हैं और जेएमएम भी मुंह नहीं चुरा सकता है। कल जब चंपई सोरेन बीजेपी में एंट्री ले रहे थे तो झारखंड के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी सीधी टिप्पणी की कि जेएमएम पति पत्नी की पार्टी हो गई है। में भाजपा के साथ रहने वाली झामुमो आज ये कैसे कह सकती है और उनके लिए बीजेपी अछूत बिल्कुल कैसे हो गई? तो ये अछूत इसलिए अभी हो गई क्योंकि जो कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में है, तो इस गठबंधन के हिसाब से वो इन चीजों को देख रही है। लेकिन ये राजनीति में जैसा हम कहते हैं कि ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। तो जब आप पुरानी बातों को 2009-10 में जब शिबू सोरेन की सरकार बनी थी नेतृत्व वाली, जिसमें भाजपा का भी सहयोगी थे जिस सरकार में, उस समय जब भाजपा ने अपना समर्थन वापस खींच लिया था, तो उस समय कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस का उस समय एक बयान ये आया था कि तत्काल वो इस झामुमो के साथ सरकार बनाने पर सहमत नहीं हुए थे। उनके बड़े नेताओं का कहना था कि झामुमो पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अर्थ नहीं लगाया जाए कि बाकी पार्टियां दूध की धुली हैं और बाकी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र बचा हुआ है। लेकिन चूंकि बात जेएमएम की हो रही है और जेएमएम एक ऐसी पार्टी है जिससे झारखंड के लोगों का एक भावनात्मक लगाव है। ये लगाव बिल्कुल उसी तरीके से है जिस ढंग से कांग्रेस से आज भी लाखों लोगों का जुड़ाव है। भले कांग्रेस का आचरण, चाल, चरित्र चाहे जिस भी स्तर पर हो, लेकिन उन्हें लगता है कि कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस ने देश को आजाद किया, इसलिए भावनात्मक तौर पर कांग्रेस के साथ लोग अपने को जुड़ा महसूस करते हैं। तरीके से जेएमएम निश्चित तौर पर एक आंदोलन से उपजी पार्टी है
संघर्ष से उपजी पार्टी है, जिसने आदिवासियत के लिए, जिसने अलग झारखंड राज्य के लिए, जिसने यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी और उनके लड़ाई का परिणाम रहा कि अलग झारखंड राज्य हमारे पास है। झारखंड की राजनीति में आज कुछ लोग खलनायक के तौर पर स्थापित हो गए हैं, कुछ लोगों को नायक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन दोनों के बीच जो राजनीति से जुड़े मूल प्रश्न हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। सवाल लोबिन हेम्ब्रम से पूछे जा रहे हैं, सवाल चंपई सोरेन से पूछे जा रहे हैं, सवाल सीता सोरेन से पूछे जा रहे हैं, आरोप इन तीनों पर लग रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि हेमंत सोरेन जी आपकी पार्टी में क्या हो रहा है। आपके पार्टी में मंथन की जरूरत है, आप मंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल किसी परिवार विशेष का नहीं होता है, कम से कम कानूनन। कोई भी राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, कम से कम कानूनन। और कोई भी राजनीतिक दल एक पॉकेट की संस्था नहीं होती है, कम से कम कानूनन। और टिप्पणियां हम सीता सोरेन पर कर रहे हैं, जितनी टिप्पणियां लोबिन हेम्ब्रम पर हो रही है, जितनी टिप्पणियां चंपई सोरेन पर हो रही है, हम में आप में कौन इस बात की गारंटी ले सकता है कि कल हेमंत सोरेन जी बीजेपी के साथ न जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी कॉर्पोरेट प्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का बस चले तो आरक्षण और संविधान को वाकई खत्म कर दे। लेकिन बावजूद इसके क्या जेएमएम के हेमंत सोरेन जी क्रांति कर रहे हैं? या लगभग 5 सालों से जेएमएम की जो सरकार झारखंड में है, क्या वो बुनियादी मसलों पर बात कर रही है? लोक लुभावन स्कीमों की बात अगर छोड़ दे तो 4-5 सालों की जो पूरी की पूरी सरकार है, आप देखेंगे आदिवासी अधिकारों से संबंधित मसलों पर इस सरकार ने कोई बात नहीं की है, कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया है। तो ये पूरे 5 सालों में अगर आपको लग रहा हो कि जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को लेके कोई बात की गई है, तो आप जरूर बताएंगे। एक बात